नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि सभी सभी लोग जो है ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंदमय होंगे। तो चलिए आज का जो है अपना क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में आपने देख ली थी पहाड़ों के बारे में, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय और जो है ग्रेट हिमालय के बारे में भी देख ली, मिडिल हिमालय और जो है शिवालिक के बारे में भी जो है चीज़ें डिस्कस कर ली थी, कंप्लीट करी थी। उसके बाद जो हम जो है अपना पेनिनसुलर इंडिया जो है स्टार्ट करे थे, जिनमें जो है अपना अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में जो है चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। आज जो है हमें क्या कंटिन्यू करना है, तो आज हमें जो है मालवा का पठार, क्या चीज़, मालवा का पठार, यहाँ से जो है चीज़ें कंटिन्यू करने हैं। तो आज का क्लास कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, तो आज का क्लास जो है हम शुरू कर रहे हैं मालवा का पठार से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास मालवा का पठार से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं मालवा का पठार। ओके, हेडिंग हेडिंग मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार, सॉरी, मालवा मालवा पठार। ओके, तो मालवा पठार से जो है शुरू करते हैं आज का क्लास। ओके, ठीक है। तो देखिए मालवा का पठार, ये जो अरावली माउंटेन है ना, अपनी अरावली माउंटेन अपनी पेनिनसुलर इंडिया के जो है जस्ट पीक में लेफ्ट में गुजरात के तरफ लोकेट करती थी। वही जो है अपना मालवा का पठार, ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ये जो है आपको अरावली के साउथ में, मतलब अरावली के जो है अरावली माउंटेन जो अपने हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो अरावली माउंटेन के ना, अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिण में यानी कि साउथ में, अरावली माउंटेन के दक्षिण में यानी कि अरावली माउंटेन के साइड में, साउथ में। और जो है विंध्या माउंटेन के बारे में भी मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। तो विंध्या पर्वत श्रेणी के जो है नॉर्थ में, अरावली अरावली के अरावली के साउथ में, कहाँ, अरावली के साउथ में, और विंध्या माउंटेन के जो है नॉर्थ में आपको कौन सा प्लेट्यू देखने को, पठार मिलेगा देखने को, तो अरावली माउंटेन के साउथ में और विंध्या माउंटेन के जो है नॉर्थ में आपको मालवा का पठार मिलेगा। कौन सा, मालवा का पठार। तो मालवा पठार जो है लोकेटेड टू द साउथ ऑफ अरावली माउंटेन। कौन सा, साउथ ऑफ अरावली माउंटेन, अरावली माउंटेन। मालवा का पठार कहाँ है, साउथ ऑफ अरावली माउंटेन एंड नॉर्थ ऑफ विंध्या माउंटेन, नॉर्थ ऑफ विंध्या माउंटेन। कौन सा, नॉर्थ ऑफ विंध्या माउंटेन। ठीक है, साउथ किसके दक्षिण में पूछेगा कि मालवा का जो पठार है ये किसके दक्षिण में और किसके उत्तर में है, तो मालवा का पठार जो है अरावली के दक्षिण में और विंध्या पर्वत श्रेणी के जो है उत्तर में स्थित है। ठीक है, अब इसका स्लोप किधर है, मालवा का पठार जो है, यहाँ जो बारिश होती है, यहाँ जो नदियाँ हैं, यहाँ जो पानी है, तो ये पानी किधर की तरफ जो है बहती है, तो स्लोप इसका कहाँ है, तो मालवा पठार का जो स्लोप है वो उत्तर दिशा की ओर है। इसी वजह से जो है कि चंबल बेतवा कृष्णा नदी जो इस पे फ्लो करती है, मालवा के पठार पे जो बहती है, चंबल बेतवा कृष्णा नदी, ये सारे जो नदियां हैं, और जो है कृष्णा नदी, जो काली सिंध नदी हो गया, ये सारे जितने जो नदियां हैं, चंबल बेतवा काली सिंध नदी, ये सारे नदी जो है किधर बहते हैं, तो उत्तर दिशा की ओर बहते हैं। इसलिए इसका चूंकि इसका स्लोप किधर है, उत्तर की ओर है, कहाँ, नॉर्थ की ओर। सो स्लोप ऑफ मालवा पठार, स्लोप ऑफ मालवा पठार, क्या, स्लोप ऑफ मालवा पठार इज टुवर्ड्स, स्लोप ऑफ मालवा पठार इज टुवर्ड्स नॉर्थ, कहाँ पे, टुवर्ड्स नॉर्थ। दैट्स वाई द चंबल द चंबल द चंबल बेतवा एंड, चंबल बेतवा और कौन सी नदी एक बताया मैंने आपको, काली सिंध। चंबल बेतवा और काली सिंध नदी जो है किधर फ्लो करती है, फ्लो टुवर्ड्स नॉर्थ। क्यों,
ये तीन जो नदियां मैंने बताया अभी आपको कि चंबल नदी, बेतवा नदी, काली सिंध नदी, ये जो तीन नदियां हैं ये किस तरफ बहती है? मालवा के पठार पे। क्योंकि मालवा का पठार का जो स्लोप है, ढलान है, वो उत्तर दिशा की ओर है। कहाँ? उत्तर दिशा की ओर। अभी उत्तर दिशा की ओर ढलान होने की वजह से जो है मालवा का पठार पे जो नदियां हैं वहाँ पे जितने पानी हैं, जैसा भी पानी है, वो किस तरफ बहती है? तो वो बहती है उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, कहाँ? तो उत्तर दिशा की ओर। ठीक। तो आगे की जो पॉइंट है अभी हमने क्या देख ली? सबसे पहला तो ये अरावली माउंटेन के साउथ में और विंध्या माउंटेन के नॉर्थ में स्थित है। और फिर जो है इसका जो स्लोप है, मालवा पठार का जो स्लोप है, प्लेट्यू मालवा पठार का जो स्लोप है, ये किधर है? तो ये जो है उत्तर दिशा की ओर है। इसलिए यहाँ जितने भी नदियाँ हैं, लाइक फॉर एग्जांपल चंबल, बेतवा और काली सिंध नदी जो है यहाँ पे, ये कैसे फ्लो करती है, किस डायरेक्शन में फ्लो करती है? तो ये फ्लो करती है टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। कहाँ पे? तो टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो है मालवा का पठार कैसे बना है, बात अगर करें कि मालवा के पठार में, ये दो चीज़ें तो पढ़ ली हमने, पर मालवा का जो पठार है ये बना कैसे है? मालवा का पठार बना कैसे है? तो मालवा का पठार कैसे बना? मालवा पठार, हाउ डज इट फॉर्म्ड? तो मालवा प्लेट्यू इज फॉर्म्ड बाय लावा। किससे? लावा इरेक्टेड फ्रॉम द वोल्केनो, ड्यू टू विच द ब्लैक सॉइल इज फाउंड ऑन मालवा प्लेट्यू। तो सबसे पहले मालवा प्लेट्यू बना कैसे? तो वोल्केनिक 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 लावा इरेक्शन से। किससे? वोल्केनिक लावा इरेक्शन से। ठीक है, वॉल्केनिक लावा से। मालवा पठार बना किससे है? तो वॉल्केनिक लावा से। ठीक, ये जो वॉल्केनो में से जो लावा निकलती है, इरेक्ट होती है, वॉल्केनिक लावा इरेक्शन। जो वॉल्केनिक जो ज्वालामुखी है अपना, उससे जो लावा निकलती है, फिर जो है ठंडा होता है वो लावा। तो लावा ठंडा होने के बाद इसमें जो है पठार का एक जो है ज़मीन का निर्माण ले ली, ज़मीन का रूप ले लिया। ठीक है, तो जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलती है, द लावा इरेक्टेड फ्रॉम द वोल्केनो, तो जो वोल्केनो से जो लावा निकलती है उससे मिल करके क्या बना है? मालवा का पठार। तो अगर पूछे कि मालवा का पठार किससे बना हुआ है, तो बताना है आपको क्या कि वॉल्केनिक लावा इरेक्शन से। ठीक है, अब इसके वजह से चूँकि अब ये वॉल्केनिक लावा से बना है, मालवा का पठार इज मेड अप ऑफ वॉल्केनिक लावा, मेड अप ऑफ volcanic lava, due to which मतलब इसके वजह से यहाँ पे आपको मिट्टी कैसा मिलेगा? तो यहाँ पे आपको मिट्टी कैसा मिलेगा? क्यों? अभी देखिए ये यहाँ पे आपको मिट्टी कैसा मिलेगा, ये कैसे समझेंगे? अभी देखो, सबसे पहले मालवा का पठार जो है बना कैसे है? तो ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी की जो लावा हुई वो बाहर आई, फिर वो ठंडा हुआ, उसके इरेक्शन से। ज्वालामुखी जो है वॉल्केनिक इरेक्शन के वजह से, वॉल्केनिक लावा इरेक्शन के वजह से जो है मालवा का पठार बना है। अब जब वो ठंडा होगा तो कैसा होगा? काला होगा। ठीक है, कैसा होगा? काला होगा। तो मालवा का पठार इज मेड अप ऑफ वॉल्केनिक लावा एंड ड्यू टू विच सोयल फाउंड्स ब्लैक हियर। कैसा? सोयल फाउंड ब्लैक। तो यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी होती है? तो वो होती है काली। कैसी? काली। यहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, समझ में आई चीज़ है कि मालवा का पठार सबसे पहले बना किससे है? तो मालवा का पठार जो है वॉल्केनिक जो है लावा से बना हुआ है, वॉल्केनिक लावा से बना है। इसके वजह से जो है मालवा पठार पे कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो इसके वजह से जो है मालवा का पठार पे काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो यहाँ नदियाँ हैं वो किस डायरेक्शन में फ़्लो करती है, बहती है? तो नॉर्थ डायरेक्शन में फ़्लो करती है। कहाँ? नॉर्थ डायरेक्शन में। कौन कौन सी नदी बताया था मैंने अभी आपको? चंबल, बेतवा, काली सिंध नदी, ये तीन नदी की एग्जाम्पल दी थी। अब अगर बात ये आ जाए कि ये जो चंबल, बेतवा और काली सिंध नदी है, ये मेनली ओरिजिनेट कहाँ से होता है? इन तीनों नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, पूछे अगर क्वेश्चन में, और आपको अभी जो है हम मान लो कि मालवा का पठार नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये हमको जानना है
कि चंबल, बेतवा एंड कौन सी एक, काली सिंध। कौन सी, काली सिंध। ये जो 3 नदियां हैं ये मेनली कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उद्गम होती है इनका। तो मेनली ओरिजिनेट्स फ्रॉम कहाँ, तो मालवा प्लेट्यू। कहाँ पे, मालवा प्लेट्यू। चंबल, बेतवा, काली सिंध जो नदी है ये मेनली जो है मालवा के पठार से उद्गम होता है इन तीनों नदियों का। ये तीनों नदियाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये तीनों नदियाँ जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन कौन सी नदियाँ, चंबल, बेतवा और काली सिंध। ये तीनों नदियाँ जो है मालवा के पठार से ओरिजिनेट होती है। इनका उद्गम जो है मालवा के पठार से होती है। अब बात आती है कि चंबल की ना कुछ ट्रिब्यूटरीज है, चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, चंबल की जो कुछ ट्रिब्यूटरीज है, सो चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज हैव इरोडेड। क्या चीज़, इरोडेड मतलब क्या, घिस घिस के धीरे धीरे करके क्या करी उन्होंने, घिस दिया। ठीक है, तो जो है क्या करी चंबल और उनके ट्रिब्यूटरीज ना, उनकी सहायक नदियों ने कि मालवा के पठार को ना घिस दिया, धीरे धीरे करके जो है घिस दिया। अब उनके कारण क्या हुआ कि मालवा के पठार पे ना एक वैली, एक जो है घाटी का निर्माण हो गया, वैली लाइक स्ट्रक्चर फाउंड हियर। वहाँ पे क्या हुआ कि मालवा के पठार पे एक घाटी टाइप का बन गया। ठीक है, एक वैली टाइप का बन गया, एक घाटी टाइप का बन गया। ठीक है, वैली लाइक स्ट्रक्चर फाउंड हियर सच सीरियस इरोजन। अब इस इरोजन के वजह से उस वैली को क्या कहा जाता, इस इरोजन को क्या कहा जाता है, तो इस इरोजन को कहता है गुली इरोजन, मतलब अवनलिका अपर्दन। क्या चीज़, अवनलिका अवर्दन। अवनलिका अपर्दन किसे कहते हैं, तो मालवा के पठार को जो है चंबल और उनके सहायक नदियों ने जो धीरे धीरे करके जो घिस घिस के एक घाटी का निर्माण किया, उस इरोजन में जो ये इरोड हुआ मालवा का पठार, उसे क्या कहते हैं, अवनलिका। उस इरोजन को, उस अपर्दन को क्या कहते हैं, अवनलिका अपर्दन। ठीक है, अवनलिका अपर्दन या फिर रिवाइन अपर्दन, या फिर जो है इनको जो है ड्रेन अपर्दन भी कहते हैं। तो अगर बात पूछे आपको कि नवनलिका अपर्दन यानी कि गुली अपर्दन, क्या चीज़, गुली अपर्दन किसे कहते हैं, तो चंबल और उनके सहायक नदियों के द्वारा जो मालवा पठार को खिसक के वहाँ पे एक घाटी बनाई गई है, तो उस घाटी के निर्माण में जो मालवा पठार को इरोड किया गया है उसे क्या कहते हैं, इस सीरियस इरोजन को अवनलिक अपर्दन मीन्स गुली इरोजन। क्या चीज़, गुली इरोजन। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ कि चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ, चंबल और उनके सहायक नदियाँ, चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज हैव इरोडेड। क्या चीज़, चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज हैव इरोडेड मालवा प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज हैव इरोडेड मालवा प्लेट्यू ड्यू टू विच वैली लाइक स्ट्रक्चर फाउंड हियर। क्या चीज़, वैली लाइक स्ट्रक्चर मतलब घाटी, वैली लाइक स्ट्रक्चर फाउंड हियर। क्या आपको देखने को मिलेगा, वैली लाइक स्ट्रक्चर फाउंड हियर। कैसा स्ट्रक्चर, वैली लाइक स्ट्रक्चर। तो जो चंबल और उनके सहायक नदियों ने जो मालवा के पठार को घिस घिस के कैसा बना दिया, वैली लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे देखने को मिल जाती है, वैली लाइक स्ट्रक्चर फाउंड हियर। सो सच इरोजन, ऐसा जो अपर्दन है, सच इरोजन, कैसा, ऐसा अपर्दन, सच इरोजन, ऐसा अपर्दन इज कॉल्ड, ऐसे अपर्दन को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड गुली इरोजन। कौन सी, गुली इरोजन। सच अपर्दन इज कॉल्ड गुली इरोजन मतलब अवनलिका अपर्दन। कौन सा अपर्दन, अवनलिका अपर्दन। पूछे कि अवनलिका अपर्दन किसे कहते हैं, तो मालवा का पठार पे जो घिसाई हुई, किनके द्वारा, चंबल और उनके सहायक नदियों के द्वारा, वो जो घिसाई हुई, वो जो अपर्दन हुआ, जिसके वजह से जो है घाटी नुमा आकार बन गई। घाटी नुमा आकार कहाँ मिलेगी आपको, मालवा के पठार पे। तो घाटी नुमा आकार जो है मालवा के पठार पे
चंबल और उनके सहायक नदियों के द्वारा जो बनाई गई, ठीक है, चंबल और उनके सहायक नदियों के द्वारा जो घाटी नुमा आकार बनाई गई अपर्दन करके मालवा के पठार को, तो उस अपर्दन को क्या कहते हैं? तो उस अपर्दन को ही जो हम अवनलिक अपर्दन या फिर गुली इरोजन कहते हैं। ठीक है, और इनकी एवरेज हाइट क्या होती है? अगर बात करें मालवा के पठार की, तो इसकी एवरेज हाइट क्या होती है? तो इनकी एवरेज हाइट कितनी? 500 टू 600 जो है मीटर इनकी हो जाएगी। यहाँ पे जो घाटियाँ मिलेगी, अभी घाटियाँ मिली, उनकी एवरेज हाइट हो गई। तो कुल मिलाकर के ना मालवा के पठार की जो कुछ घाटियाँ हो गई, इनके पठार हो गए, इनकी हाइट अगर मापेंगे तो इनकी एवरेज हाइट आ जाएगी अपनी 500 टू 600 मीटर। 500 से 600 मीटर के बीच जो है मालवा के पठार की घाटियाँ और मालवा का पठार का जो हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो मालवा के पठार की अगर हाइट के बारे में बात करें, एवरेज एलिवेशन के बारे में बात करें, एवरेज हाइट के बारे में बात करें, तो आपको आंसर क्या देना है? आपको आंसर देना है कि 500 से 600 मीटर के बीच जो है इसकी हाइट पाई गई है। ठीक है, ओके। तो अब अपना तीसरा है कौन सा? विंध्या माउंटेन रेंज। कौन सी? विंध्या माउंटेन रेंज। पहला अपना कौन था? पहला था अपना अरावली पर्वत। दूसरा हमने देख लिया, दूसरा हमने क्या देख लिया? मालवा का पठार। और तीसरा है अपना विंध्या माउंटेन रेंज। क्या चीज़? विंध्या माउंटेन रेंज, विंध्या पर्वत श्रेणी। ठीक है, विंध्या माउंटेन रेंज, विंध्या पर्वत श्रेणी, यही है ना? ठीक है, इसे जो है आज फिर हम जो है इसे भी कंटिन्यू रखते हैं। मालवा के पठार के बाद विंध्या माउंटेन रेंज। अभी देखो है क्या ये विंध्या माउंटेन रेंज ना, एक तरह से जो है ब्लॉक माउंटेन रेंज या फिर रेसिडुअल माउंटेन रेंज के रूप में भी जाना जाता है। कैसा? एक तरह से जो है ब्लॉक, एक तरह से ब्लॉक माउंटेन रेंज, रेसिडुअल माउंटेन रेंज के रूप में भी जाना जाता है। ब्लॉक माउंटेन या फिर जो है रेसिडुअल माउंटेन रेंज। कैसा? तो ब्लॉक माउंटेन या फिर जो है माउंटेन रेसिडुअल माउंटेन रेंज के रूप में कौन जाना जाता है? तो अपना विंध्या माउंटेन रेंज जाना जाता है। ब्लॉक मतलब जो है चारों तरफ से ब्लॉक हो, मतलब चारों तरफ से जो है रहन सहन होता हो। रेसिडुअल जो है ना अपना, जिसको कहते हैं आवास कहते हैं हम, तो चारों तरफ से वैसा पर्वत श्रेणी जहाँ पे जो है उस पर्वत श्रेणी के चारों तरफ आवास हो, वैसे माउंटेन, वैसे पर्वत श्रेणी को क्या कहेंगे? ब्लॉक्ड माउंटेन या फिर जो है रेसिडुअल माउंटेन रेंज। ठीक है, अभी ये कहाँ है? तो ये है मालवा पठार के दक्षिण में। मालवा पठार विंध्या माउंटेन रेंज के उत्तर में था, तो मालवा पठार के दक्षिण में कौन हो जाएगी? तो विंध्या माउंटेन रेंज। तो लोकेटेड, विंध्या माउंटेन रेंज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ मालवा प्लेट्यू, यही होगा ना? अभी मालवा प्लेट्यू खुद विंध्या माउंटेन रेंज के नॉर्थ में था, तो अब जो है विंध्या माउंटेन रेंज जो है मालवा प्लेट्यू के साउथ में तो स्थित होगा, साउथ में होगा ना? तो विंध्या माउंटेन रेंज इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द मालवा प्लेट्यू। अब इनकी एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है? तो विंध्या माउंटेन रेंज की जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ विंध्या माउंटेन रेंज इज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। लाइज इन सेंट्रल इंडिया, जो कि सेंट्रल इंडिया है ना, मध्य प्रदेश एकदम बीचों बीच। तो मध्य प्रदेश कहाँ से? इस माउंटेन रेंज जो है, ये जो माउंटेन रेंज है विंध्या माउंटेन रेंज, इसकी एक्सटेंशन कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। ठीक, और फर्दर इनकी एक्सटेंशन कहाँ तक जाती है? यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ होते हुए जाती है। ठीक है, तो इनकी एक्सटेंशन कैसे कैसे है? एक्सटेंशन ऑफ विंध्या माउंटेन रेंज, एक्सटेंशन ऑफ विंध्या माउंटेन रेंज लाइज इन स्टेट ऑफ कहाँ? मध्य प्रदेश। लाइज इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यूपी, फिर बिहार और लास्ट जो है अपना झारखंड। तो विंध्या माउंटेन रेंज जो है मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड से होते हुए गुजरती है। कहाँ से कहाँ तक?
तो विंध्या माउंटेन रेंज जो है कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अगर पूछे आपको कि विंध्या माउंटेन रेंज, विंध्या पर्वत श्रेणी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो विंध्या पर्वत श्रेणी जो है मध्य प्रदेश से होकर के, यूपी से होकर के, बिहार से होते हुए छत्तीसगढ़ को जाती है। कहाँ तक? छत्तीसगढ़ को जाती है। तो 4 स्टेट कौन कौन से हो गए? मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़। इट रन्स ईस्ट वेस्ट ऑलमोस्ट पैरेलल टू द नर्मदा रिवर। किसके समानांतर? नर्मदा नदी के समानांतर ये रन करता है। रन करता है मतलब नर्मदा नदी के समांतर ये समानांतर जो है ये फैला हुआ है। क्या? तो विंध्या माउंटेन रेंज, विंध्या पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी के समानांतर फैली हुई है। और किधर से किधर की ओर? तो ईस्ट से वेस्ट की ओर, इधर से इधर की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर। ऐसे होता है ना अपना डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो नर्मदा नदी के समानांतर ईस्ट से वेस्ट तक जो है विंध्या पर्वत श्रेणी फैली हुई है। कौन कौन से राज्यों में? तो मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ में। ओके, अब अपना जो है क्या है कि इनकी जो लेंथ है विंध्या पर्वत श्रेणी, इसकी भी तो कोई लेंथ होगी। तो विंध्या पर्वत श्रेणी की लेंथ कितनी है? विंध्या पर्वत श्रेणी की लेंथ है 1050 किलोमीटर। कितना? विंध्या पर्वत श्रेणी का रेंज कितना है? तो 1050 किलोमीटर जो है विंध्या पर्वत श्रेणी का जो है लेंथ है। ठीक है, पूछे अगर विंध्या पर्वत श्रेणी का लेंथ कितना है, तो 1050 किलोमीटर है। और ये किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये जो है मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और झारखंड से जो है होते हुए गुजरती है और नर्मदा नदी के समानांतर रहती है। ठीक है, इसकी लेंथ जो है 1050 किलोमीटर है और मालवा पठार के साउथ में स्थित है। ठीक, अब नॉर्थ ऑफ इंडिया इज north of India is Indo-Gangetic plains and south of India is Narmada Valley and Satpura range। अभी क्या है कि अभी देखो क्या है कि एक पॉइंट अपनी ये भी बनती है और ये इम्पोर्टेंट ही है कि विंध्या पर्वत जो है अपनी, उसके उत्तर में क्या स्थित है? विंध्या पर्वत जो है अपनी, इसके उत्तर में गंगेटिक प्लेन। अगर हम मान लें कि ये हो गया मेरा विंध्या पर्वत, ऐसे ये हो गया, हम मान लेते हैं कि अपना विंध्या पर्वत। ठीक है, ये हो गया अपना विंध्या पर्वत। इसको अगर हम ऐसे चेक करें, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो विंध्या पर्वत के नॉर्थ में, विंध्या पर्वत के नॉर्थ में, तो नॉर्थ ऊपर की तरफ। ठीक है, तो नॉर्थ में क्या है? तो विंध्या पर्वत के नॉर्थ में जो है गंगेटिक प्लेन्स पाई जाती है। सो गंगेटिक प्लेन्स फाउंड टू द नॉर्थ ऑफ विंध्या पर्वत रेंज। कौन सा पर्वत रेंज? विंध्या माउंटेन रेंज। विंध्या माउंटेन रेंज के नॉर्थ में आपको क्या मिलेगा? तो विंध्या माउंटेन रेंज के नॉर्थ में आपको गंगेटिक प्लेन मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें इसके साउथ के, विंध्या पर्वत के साउथ के, तो विंध्या पर्वत के साउथ के आपको मिल जाएगा यहाँ पे नर्मदा वैली और सतपुरा रेंज। कौन सी? नर्मदा वैली और सतपुरा रेंज। तो नर्मदा वैली और सतपुरा रेंज जो है, जो अपना विंध्या माउंटेन रेंज है, इसके दक्षिण में स्थित है। और इसके उत्तर में क्या है? तो इसके उत्तर में जो है आपको गंगेटिक प्लेन मिल जाएगी। विंध्या पर्वत श्रेणी के उत्तर में आपको गंगेटिक प्लेन और जो है दक्षिण में यानी कि साउथ में आपको जो है नर्मदा वैली, नर्मदा की घाटी। ठीक है, नर्मदा वैली और जो है सतपुरा रेंज, सतपुरा माउंटेन है एक, तो सतपुरा माउंटेन रेंज आपको जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी साउथ में। किसके साउथ में? विंध्या माउंटेन रेंज के साउथ में। ठीक है, इतना चीज़ें क्लियर है कि विंध्या माउंटेन रेंज के
विंध्या माउंटेन रेंज के जो है नॉर्थ में क्या मिलेगा, तो विंध्या माउंटेन रेंज के नॉर्थ में जो है हमें देखने को मिलेगी कि वहाँ पे गंगेटिक प्लेन है। और साउथ में हमें मिलेगा कि विंध्या माउंटेन रेंज के साउथ में हमें मिलेगा नर्मदा की घाटी और जो है सतपुरा माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। ठीक है, इतनी चीज़ें जो है समझ में आई, इतनी चीज़ें समझ में आई। ठीक है, चलिए आगे बढ़। अब देखिए, अब बात आती है अपनी कि नर्मदा जो ये पर्वत सॉरी ये जो विंध्या माउंटेन रेंज है, विंध्या पर्वत श्रेणी है, ये बना किससे होता है और कब बना था। मेड अप ऑफ किस क्या चीज़, मेड अप ऑफ, बना किससे है, तो सेडिमेंट्री रॉक, किससे, सेडिमेंट्री रॉक। विंध्या माउंटेन रेंज किससे बना है, तो सेडिमेंट्री रॉक से बना है। ठीक है, विंध्या माउंटेन रेंज किससे बना है, सेडिमेंट्री रॉक, मतलब जो है सैंडस्टोन हो गया ना, सैंडस्टोन सो लाइमस्टोन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको विंध्या माउंटेन रेंज पे मिलेगी। विंध्या माउंटेन रेंज किससे बना है, तो विंध्या माउंटेन रेंज जो है सेडिमेंट्री रॉक से जो है बना हुआ है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक से जो है बना हुआ, और ये पार्ट किसका रह चुका है एंशियंट में, प्राचीन में जो है यह पार्ट किनका रह चुका है, तो एंशियंट में जो एंशियंट टाइम में ना ये गोंडवाना लैंड का ही भाग रह चुका है। किसका, गोंडवाना लैंड का भाग रह चुका है, और ये जो है हिमालय से भी पुराना है, हिमालय से भी पुराना है। विंध्या माउंटेन रेंज किससे पुराना है, तो विंध्या माउंटेन रेंज जो है हिमालय से भी पुराना है। ओल्डर, ओल्डर देन हिमालय माउंटेन, ओल्डर देन हिमालय, ओल्डर देन हिमालय माउंटेन, किससे पुराना, विंध्या माउंटेन रेंज इज ओल्डर देन हिमालय माउंटेन एंड पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, एंड पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, किसका एक भाग है, गोंडवाना लैंड का एक भाग है। विंध्या माउंटेन रेंज जो है गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, और हिमालय से भी जो है ये पुराना है। किससे मिलके बना है, तो सेडिमेंट्री रॉक से मिलके बना है। यहाँ पे हमको जो है सैंडस्टोन और लाइमस्टोन मिल जाती है आसानी से। ठीक है, अब ये जो है ना, इनकी एवरेज एलिवेशन, इनकी एवरेज हाइट क्या कितने होनी चाहिए, तो इनकी एवरेज एलिवेशन जो है ई एवरेज एलिवेशन सॉरी एवरेज एलिवेशन मतलब एवरेज हाइट, इनकी एवरेज एलिवेशन कितनी है, तो इनकी एवरेज एलिवेशन आपको 300 टू 600 मीटर देखने को मिल जाएंगी। इन पर जो चोटियां हैं उनकी लगभग लगभग जो हाइट, एवरेज हाइट, औसतन हाइट समुद्र से, समुद्र के तल से कितनी है, तो विंध्या माउंटेन रेंज की जो चोटियां हैं उनकी औसतन हाइट जो है समुद्र तल से 300 से 600 मीटर की होती है। ठीक है, ये सेडिमेंट्री रॉक से मिलके बना होता है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और हिमालय से भी पुराना पर्वत है ये। ठीक है, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये बनती है कि ये जो विंध्या माउंटेन रेंज है ना, ये नेचुरली जो है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को जो है डिवाइड करता है, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को जो है डिवाइड करता है, बीच से दो भागों में बांटता है, इसलिए इसे ज्योग्राफिकल बाउंड्री भी कहते हैं, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का। तो नॉर्थ एंड साउथ इंडिया का ज्योग्राफिकल बाउंड्री, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया का ज्योग्राफिकल बाउंड्री किसे कहते हैं, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया का ज्योग्राफिकल बाउंड्री किसे कहते हैं, बाउंड्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्री किसे कहेंगे, विंध्या माउंटेन रेंज को कहते हैं नॉर्थ और साउथ इंडिया का ज्योग्राफिकल बाउंड्री, बिकॉज विंध्या माउंटेन रेंज, विंध्या माउंटेन रेंज डिवाइड नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। ठीक है, दक्षिणी भारत
और जो है पूर्वी भारत को दो हिस्सों में बांटने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो दक्षिणी और उत्तरी भारत को दो हिस्सों में बांटने वाली पर्वत श्रेणी को हम जो है विंध्या माउंटेन रेंज, विंध्या पर्वत श्रेणी कहते हैं। इसलिए विंध्या माउंटेन रेंज, विंध्या पर्वत श्रेणी को जो हम जोग्राफिकली जो है बाउंड्री भी कह देते हैं। ठीक है, जोग्राफिकल बाउंड्री जो है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में किसे कहा गया है? तो जोग्राफिकल बाउंड्री जो है नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में विंध्या माउंटेन रेंज को कहा गया। किसको? विंध्या माउंटेन रेंज को। समझ में आया कि जोग्राफिकल बाउंड्री जो है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में कौन सा है? विंध्या माउंटेन रेंज। किससे बना है? सेडिमेंट्री रॉक से। कब बना था? एंशियंट के टाइम में। ठीक है, एंशियंट का टाइम था, ऐसी एंशियंट के टाइम में गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है, और जो है इसकी एवरेज हाइट कितनी है समुद्र तल से? तो 300 से 600 मीटर की इसकी एवरेज हाइट पड़ती है। और ये किससे पुराना है? हिमालय से भी पुराना है। ठीक है, अब इसकी हाईएस्ट पीक, इसकी हाईएस्ट पीक, कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में जान लेते हैं। HEIGHEST, हाईएस्ट पीक। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है हाईएस्ट पीक के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अपना 752 मीटर जो ऊंचा होगा समुद्र तल से, सद्भावना शिखर। पहला सद्भावना शिखर, कौन सा? सद्भावना शिखर 752 मीटर जो है समुद्र तल से जो है ऊंचा है, सद्भावना शिखर। ठीक है, सद्भावना शिखर 752 मीटर जो है समुद्र तल से ऊंची है। सद्भावना शिखर जो है इसे एक और नाम से बुलाया जाता है। वो कौन सा नाम है? तो कलुमार पीक। कौन से? कलुमार पीक। नियर कहाँ पे? सिंगरौली, MP में। ऑल्सो सद्भावना शिखर ऑल्सो कॉल्ड एज कालूमार। क्या? कालूमार पीक। नियर कहाँ? संगरौली। कहाँ पे? तो नियर सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली कहाँ है? तो सिंगरौली जो है MP में है। ठीक है, तो MP में जो है सद्भावना शिखर को एक और नाम से जाना जाता है। वो नाम कौन सा है? तो कालूमार। कालूमार नाम से जो है सद्भावना शिखर को कहाँ जाना जाता है? तो सिंगरौली MP में। ठीक है, और सद्भावना शिखर की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? तो 752 मीटर जो है सद्भावना शिखर की ऊंचाई है समुद्र तल से। ठीक है, अब यहाँ पे ना विंध्या पर्वत से कुछ नदियाँ भी निकलती है। नदियाँ निकलेगी ना, तो जो विंध्या पर्वत श्रेणी से कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ निकलती है। अभी जो है कुछ उनके बारे में भी जो है डिस्कस कर लेते हैं। कुछ रिवर्स है। कौन सी? नर्मदा रिवर्स हो गई जैसे। तो नर्मदा रिवर जो है कैसे फ्लो करती है, कैसे बहती है? तो नर्मदा रिवर जो बहती है वो बहती है टुवर्ड्स साउथ। कहाँ? टुवर्ड्स साउथ ऑफ विंध्या, टुवर्ड्स साउथ ऑफ विंध्या। सोन और केन रिवर जो है यहीं से, सोन और केन रिवर जो है यहीं से विंध्या से ही जो है ऑरिजिनेट होते हैं। इनका उद्गम स्थान विंध्या पर्वत ही है। ठीक है, विंध्या पर्वत से कौन से रिवर ऑरिजिनेट होते हैं? सोन और केन रिवर जो है विंध्या पर्वत से ही ऑरिजिनेट होते हैं। और नर्मदा रिवर जो है कहाँ फ्लो करता है? तो विंध्या माउंटेन रेंज के दक्षिण में जो है बहती है। ठीक है, नर्मदा रिवर जो है अपना, नर्मदा नदी जो है वो विंध्या पर्वत के दक्षिण में बहती है। हालांकि सोन और केन रिवर जो है ये विंध्या पर्वत श्रेणी से ही इनका उद्गम होता है, विंध्या पर्वत श्रेणी से इनका उद्गम होता है। और ये जो है उत्तर की ओर बहती है, विंध्या पर्वत के उत्तर की ओर बहती है। और कहाँ मिलती है? इनटू द गंगा सिस्टम। कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि सोन और केन रिवर जो है, सोन और केन रिवर जो ये दोनों जो रिवर हो गई जो विंध्या से ऑरिजिनेट हुई है, जिनका उद्गम स्थान विंध्या पर्वत है, ये दोनों रिवर जो है आगे चल के जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो सोन और केन रिवर जो है गंगा नदी की सहायक नदी के रूप में भी जानी जाती है। ये जो हम आपको आगे क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हम जो है इनके रिवर्स के बारे में कंटिन्यू रखते हैं। तो अपने रिवर्स पहले कौन सा हो गया? नर्मदा। कौन सा? नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर फ्लो टुवर्ड्स साउथ ऑफ
विंध्या माउंटेन रेंज, यही है ना। नर्मदा रिवर फ्लो टुवर्ड्स साउथ ऑफ विंध्या माउंटेन। विंध्या माउंटेन के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो वो बहती है अपने नर्मदा रिवर। अब दो रिवर है, केन एंड सोन रिवर। इन दोनों रिवर की ओरिजिनेट इनका उद्गम स्थान क्या है, तो ये दोनों रिवर ओरिजिनेट्स कहाँ से करते हैं, ओरिजिनेट्स फ्रॉम विंध्या माउंटेन रेंज। कहाँ से, तो विंध्या माउंटेन रेंज, ठीक है। सोन और केन जो दो रिवर हैं, दो नदी है, ये विंध्या पर्वत श्रेणी से जो है इन दोनों नदियों का उद्गम होता है और कहाँ बहता है, एंड फ्लो टुवर्ड्स कहाँ, नॉर्थ ऑफ विंध्या माउंटेन। ये बहती कहाँ है, तो विंध्या माउंटेन के ना उत्तर में बहती है सोन और केन, दक्षिण में बहती है नर्मदा नदी। हालांकि सोन एंड केन बाद में लेटर मीट विथ गंगा लिख लो, मीट विथ गंगा। तो गंगा रिवर, सोन और केन रिवर जो नदियां हैं दोनों, जिनका उद्गम जो है विंध्या माउंटेन रेंज से हुआ है, विंध्या पर्वत श्रेणी से हुआ है, जो विंध्या पर्वत श्रेणी के उत्तर में बहती है, बाद में आगे चलकर जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है, इसलिए इसे गंगा नदी की सहायक नदियां भी कहते हैं, ठीक है। सहायक नदियां, ठीक। कौन कौन सी नदी जिनका ओरिजिनेशन विंध्या पर्वत से हुआ है, सोन और केन नदी। इतनी चीज़ें समझ में आई, इतनी चीज़ें समझ में आई। अब जो है विंध्या पर्वत को ना वाटर शेड के रूप में भी जानते हैं। विंध्या पर्वत जो है वाटर शेड के रूप में भी काम करता है। कहाँ पे, बिटवीन रिवर, नदियों के बीच में, नदियों को जो है, नदियों के लिए ये वाटर शेड के रूप में भी काम करता है। और जो ये नदियाँ कहाँ पे फ्लो करती है, तो ये नॉर्थ और साउथ की ओर, उत्तर और दक्षिण की ओर जो बहने वाली नदियां हैं, इनके लिए विंध्या पर्वत श्रेणी जो है वाटर शेड के रूप में काम करती है। तो विंध्या पर्वत श्रेणी, विंध्या माउंटेन रेंज, विंध्या एक्ट एज वाटर शेड, क्या, वाटर शेड बिटवीन रिवर flowing towards कहाँ पे, flowing towards नॉर्थ एंड साउथ। कहाँ पे, तो नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो विंध्या पर्वत जो है, जो नदियाँ उत्तर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, बहती है, दक्षिण उत्तर की ओर बहने वाली नदियों के लिए विंध्या पर्वत श्रेणी जो है वाटर शेड के रूप में भी कार्य करते हुए देखा गया है, ठीक है। तो अगर पूछे कि उत्तर दक्षिण की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, उनके लिए विंध्या माउंटेन रेंज जो है किस प्रकार कार्य करते हुए दिखी है, तो वाटर शेड के रूप में जो है कार्य करते हुए दिखी है, ठीक है। अब इनके आसपास की कुछ इम्पोर्टेंट एरिया और कुछ इम्पोर्टेंट सिटी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। किसके आसपास, तो विंध्या माउंटेन रेंज के आसपास जो है कुछ इम्पोर्टेंट एरिया और कुछ इम्पोर्टेंट जो है सिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट एरिया और कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ के बारे में, ठीक। जैसे कि हो गया रेवा, सिंधी, सतना, जबलपुर, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर। ये सारे जो सिटीज़ है, ये सारे जो एरिया है, ये जो मैंने आपको लोकेशंस बताई, ये कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो विंध्या पर्वत श्रेणी के पास, विंध्या पर्वत श्रेणी के पास, विंध्या पर्वत श्रेणी के आसपास। कौन कौन सा लोकेशन बताया मैंने आपको अभी, रेवा, सिंधी, सतना, जबलपुर, रेवा, सिंधी, सतना, जबलपुर, चित्रकूट हो गया अपना, चित्रकूट जहाँ पे वैष्णो माता है, चित्रकूट, एंड मिर्ज़ापुर। कौन सा, तो मिर्ज़ापुर। रेवा,
सिंधी, सतना, जबलपुर, चित्रकूट और मिर्ज़ापुर। ये सारे लोकेशन आपको कहाँ मिलेंगे? नियर विंध्या माउंटेन रेंज। कहाँ पे? नियर विंध्या माउंटेन रेंज। ठीक है, विंध्या माउंटेन, विंध्या पर्वत श्रेणी के पास जो है कुछ आपको इम्पोर्टेंट सिटीज़, कुछ लोकेशंस देखने को मिलेगी जो अति महत्वपूर्ण है। उनका कुछ नाम है, तो वो कौन कौन से हैं? रेवा हो गई, जैसे सिंधी हो गई, सतना हो गई, जबलपुर हो गई, चित्रकूट हो गई, मिर्ज़ापुर हो गई। कौन कौन से? रेवा, सिंधी, सतना, जबलपुर, चित्रकूट। रेवा, सिंधी, सतना, जबलपुर, चित्रकूट और जो है एक अपना मिर्ज़ापुर। तो ये जो कुछ लोकेशंस है ये आपको विंध्या पर्वत श्रेणी के पास में ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और विंध्या पर्वत श्रेणी जो है किससे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? वहाँ पे क्या प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो वहाँ पे आपको लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, बॉक्साइट, इनके जो हैं सोर्सेस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे? विंध्या पर्वत श्रेणी पे। ठीक है, विंध्या पर्वत श्रेणी पे आपको किन सारे चीज़ें जो हैं जो प्रचुर मात्रा में मिलेगी आपको? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और बॉक्साइट जो है इनके जो है सोर्सेस आपको मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ जो है सीमेंट की इंडस्ट्री भी लगाई गई है। विंध्या पर्वत श्रेणी के पास जो है सीमेंट की इंडस्ट्री लगाई है, सीमेंट का कारखाना लगाया गया है। उसका लोकेशन आपका क्या है? मध्य प्रदेश और यूपी। मध्य प्रदेश और यूपी के पास जो है विंध्या पर्वत श्रेणी से लगा हुआ सीमेंट का कारखाना लगाया गया है। ठीक है, और ये जो है विंध्या पर्वत श्रेणी, यहाँ पे आपको लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, बॉक्साइट की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलेगी। ठीक है, सो विंध्या पर्वत श्रेणी रिच इन क्या चीज़? लाइमस्टोन। क्या चीज़? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन एंड बॉक्साइट। क्या? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड बॉक्साइट सोर्स, इनके आपको सोर्स देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जो है सीमेंट की फैक्ट्री लगाई गई है। सीमेंट की जो है फैक्ट्रीज लगाई गई है। कहाँ पे? तो एमपी एंड यूपी में। एमपी एंड यूपी में जो है सीमेंट की फैक्ट्री लगाई गई है विंध्या पर्वत के पास ही। ठीक है, विंध्या पर्वत के पास जो है सीमेंट की फैक्ट्री लगाई गई। वो लोकेशन कौन सी है? तो वो राज्य कौन सा है? तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है यूपी। पहला कौन सा? मध्य प्रदेश, दूसरा यूपी। और जो है विंध्या पर्वत श्रेणी में क्या प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो विंध्या पर्वत श्रेणी में जो है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और बॉक्साइट के सोर्सेज जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनके पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण सिटियां और कुछ लोकेशंस कौन सी है? तो जैसे हो गई एग्जांपल में रेवा, सिंधी, सतपुरा, जबलपुर आपका, चित्रकूट और मिर्ज़ापुर हो गया। इनकी कुछ प्रमुख नदियां हैं। इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में क्या बताया मैंने कि यहाँ पे जो नर्मदा नदी है वो विंध्या पर्वत के दक्षिण में बहती है। विंध्या पर्वत के दक्षिण में कौन सी? नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा नदी बहती है। वही केन और सोर्स का उद्गम स्थान विंध्या पर्वत ही है। यह विंध्या पर्वत से जो है उद्गम होती है। इनका उद्गम विंध्या पर्वत से होता है, केन और सोन का। और ये जो है उत्तर दिशा में ये विंध्या पर्वत के उत्तर दिशा में बहती है और बाद में चल के जो है गंगा में मिल जाती है। इसलिए केन और सोन को जो है गंगा की सहायक नदी भी कहते हैं। ठीक है, ये किससे बना होता है? तो ये जो है सेडिमेंट्री रॉक से बना होता है। विंध्या पर्वत किससे बना होता है? सेडिमेंट्री रॉक से बना होता है। और यह हिमालय से भी पुराना है। गोंडवाना लैंड का पार्ट बोला जाता है एंशियंट में। ठीक है, और यहाँ पे जो है नॉर्थ और साउथ इंडिया, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के बीच में जो है बाउंड्री का काम करता है। जोग्राफिकल बाउंड्री पूछे, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के बीच जोग्राफिकल बाउंड्री किसे कहा जाता है? तो वो है विंध्या पर्वत। विंध्या पर्वत को जो है उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की जोग्राफिकल बाउंड्री कहा जाता है। ठीक है, इसकी हाइट जो है, इसमें ना कुछ जो है इम्पोर्टेंट पीक्स है, जैसे सद्भावना पीक। ठीक है, तो सद्भावना शिखर जो है इसकी हाइट कितनी है? 752 मीटर की सद्भावना पीक की हाइट है। और इसे जो है एमपी में सिंगरौली जिला के पास कलुवा, ये
सिंगरौली जिला के पास इसे सद्भावना शिखर, जिसकी हाइट 352 मीटर की है, इसे सिंगरौली जिला एमपी में एक दूसरे नाम से बुलाया जाता है। वो नाम कौन सा है? तो वो नाम है कालूमार। ठीक है, कालूमार के नाम से विंध्या पर्वत को कहाँ जाना जाता है? तो कालूमार के नाम से जो है विंध्या पर्वत को एमपी के सिंगरौली एक लोकेशन है वहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आज जो है हमने क्या डिस्कस कर लिया, पहले हमने चीज़ें देखी कि माउंटेन जो है अपना अरावली माउंटेन, ये पिछले क्लास में हो गया था। अभी हमने मालवा का पठार आपको पढ़ा दिया, और दूसरा क्या पढ़ा दी? विंध्या माउंटेन रेंज। ठीक है, विंध्या माउंटेन रेंज भी पढ़ा दिया, विंध्या पर्वत से नहीं पढ़ा दिया। अब बच गया अपना सतपुरा माउंटेन रेंज। सतपुरा माउंटेन रेंज, छोटा नागपुर का पठार, डेक्कन प्लेटियो। सतपुरा माउंटेन रेंज, छोटा नागपुर का पठार, डेक्कन रेंज, डेक्कन प्लेटियो। फिर बचता है अपना वेस्टर्न, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी हिल्स। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी हिल्स बचता है। ठीक है, इसे जो है हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम जो है सतपुरा माउंटेन रेंज और जो है छोटा नागपुर का पठार, ये दोनों टॉपिक भी कवर कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए ख्याल रखेंगे आप सभी अपना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, चीज़ें समझ में आ रही है, तो वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।